नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अब आपने हार्ट डिजीज़ के बारे में इरशाद फरमाया, तो हार्ट डिजीज़ को अगर काउंट करें तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी। एक होता है दिल का सांस का जल्दी फूलना, एक होता है दिल का तेज़ धड़कना, एक होता है दिल का स्लो धड़कना, एक होता है दिल का बैठा हुआ महसूस होना, एक होता है दिल में घबराहट महसूस होना यानी कि पैनिक अटैक की कैफियत, और एक होता है जनाब वाली आर्टरीज ब्लॉक होना, एक होता है वाल ब्लॉक होना, एक होता है वाल लीक होना। दिल के वाल लीक भी होते हैं, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, वाल लीक हो गया, फट गया, डैमेज हो गया, ठीक है जी। एक होता है जनाब, तो इन सब की वजूहात पे पहले बात कर लेते हैं ना। अभी इतने सारे मर्ज़ों को काउंट करेंगे, इनका इलाज करेंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में निपटा लेते हैं, ठीक है, आसान बातों में। कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एक्सेस हो जाता है। अभी एक नई बकवास आ गई मार्केट में कि कोलेस्ट्रॉल जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है। नहीं भाई, एक्सेस है तो नुकसानदेह है, ठीक है ना। एक गाड़ी में, एक बाइक में एक बंदा बैठता है तो वो पेट्रोल कंज्यूम कर रही है 1 लीटर पे 50 किलोमीटर, ठीक है। अगर दो बंदे बैठते हैं तो यही बाइक पेट्रोल कंज्यूम करेगी 1 लीटर पे 35 या 40 किलोमीटर। अगर तीन बंदे बैठते हैं तो यही बाइक पेट्रोल कंज्यूम करेगी 1 लीटर पे 30 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो लोड काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो एक नई बकवास दुनिया में आ गई कि जनाब वाली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है, बेड़ा गर्क होता है, ज़्यादती नुकसान देती है, ठीक है। एक बंदा जो है 20 किलो उठा सकता है, उस पर मैं 70 किलो और डाल दूं कि कुछ नहीं हो सकता। जब ये उठा सकता है तो वो भी उठा लो, ऐसा नहीं है। उसके असाब जल्दी जवाब दे देंगे और काम रुक जाएगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लीवर, ये चीज़ें वजूहात हैं। ये तो एक बात हो गई दिल के हर मसले की, और आसान बात हो गई। थी आखिरी बात कि इसको निपटाने के लिए क्या होगा कि जब भी हम इसको निपटाएंगे, कोलेस्ट्रोल, फैटी लीवर, ट्राइग्लिसराइड, तो भाई इसको उधेड़ेंगे ना, उधेड़ के फेंकेंगे ना। जब उधेड़ के फेंकेंगे, घर में कचरा था, कचरा बाहर निकलेगा तो नज़रों में आएगा ना। तो लाजमी तौर पर सुबह एक आध मोशन आएगा, ठीक है, मगर उससे कमज़ोरी नहीं होती। क्योंकि हर्बल आयुर्वेदा जब आपको कचरा फेंकेगा तो असाबी लेवल से नहीं फेंकेगा, वो या तो ग्लैंड सिस्टम से फेंकेगा या जनाब वाली वो मस्कुलर सिस्टम से फेंकेगा। तो जब वो असाबी सिस्टम से फेंकेगा ही नहीं तो आपको कमज़ोरी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कमज़ोरी तो जब होती है जब न्यूरो कमांड से मोशन बंदे को जारी करा दिए जाएं। तो न्यूरो कमांड से हर्बल आयुर्वेदा या कानून मुफरद आज़ा आपको मोशन देते ही नहीं। तो ये टेंशन ही नहीं है कि मोशन एक हो जाए या चार हो जाए, आपको कोई कमज़ोरी होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी बॉडी एक्टिव होगी और अलर्ट होगी हर मोशन के बाद, कमज़ोरी नहीं होगी, कमज़ोरी के सवाल नहीं पैदा। कुछ लोग अजीब नफ्सियाती केस होते हैं, उनको जनाबाली पता ही नहीं कि मुझे हुआ क्या है, कोई कमज़ोरी फील नहीं हो रही। कोलेस्ट्रोल, फैटी लीवर, ट्राइग्लिसराइड गिराने की दवा ली और दवा लेने के बाद सुबह 2 से 3 मोशन आ गया, फ़ौरन हड़बड़ा गया, हॉस्पिटल जाके ड्रिप लगवा ली और फिर फ़ोन करके बता रहे होते हैं, डॉक्टर साहब आपने कैसी दवा दे दी, हमें मोशन आ गए, वो हॉस्पिटल जाना पड़ा, ड्रिप लगी हमारे को। तो ड्रिप ही लगवाता रहे बेटा, वहीं लटक ले जाके, ठीक है। तो बात पहले समझने की कोशिश तो करो, तो कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, उसका करना क्या, वो हो क्या रहा है, होगा क्या, ठीक है। तो हर्बल आयुर्वेदा कानून मुफरद आज़ा जब आपको मोशन देता है, या तो ग्लैंड सिस्टम को धो रहा होता है, ठीक है, और या तो मस्कुलर यूनिट का कचरा फेंक रहा होता है, या असाबी मोशन नहीं देता। जब असाबी मोशन नहीं होंगे तो बॉडी कभी भी नहीं गिरेगी, बिल्कुल पक्की बात है, ना कमज़ोरी होगी, बल्कि एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो इसको अगर जब हम इस पर काम करते हैं तो हालात के एतबार से, अगर बंदे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो एक्सेस की 4 बोतल दे देते हैं, और कॉन्स्टिपेशन है तो एक्सेस की भी 4 बोतल देते हैं, और DRH की भी 4 बोतल देते हैं। और एक कोर्स में फैटी लीवर ख़त्म, कोलेस्ट्रोल ख़त्म, गैर ज़रूरी इजाफी ट्राइग्लिसराइड ख़त्म, ठीक है, बढ़ा हुआ पेट ख़त्म, और कॉन्स्टिपेशन ख़त्म, और ज़िंदगी आसान और हल्की। और जब ये 3 चीज़ें ख़त्म होती हैं, खारिज होकर दी जाएं, तो दिल आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेता है। जब दिल आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेता है तो उससे रिलेटेड जो बीमारियां आप कह रहे हो,
वो झूठी मन घड़त बीमारियां जिसमें दिल फंसा हुआ था, वो दिल की बीमारियां थी ही नहीं, एक्स्ट्रा लोड था, एक्स्ट्रा लोडिंग थी जिससे दिल परेशान था। ठीक है, गाड़ी स्लो चल रही है, बोलो जी इंजन खराब है, स्पीड नहीं पकड़ रहा। इंजन खराब नहीं है, स्पीड नहीं पकड़ रहा, आपने जो उसमें 100 गधे लाद दिए, गाड़ी को इतना वजनी कर दिया, कसूर आपका है ना। ठीक है, तो 100 गधे उतार दो तो गाड़ी का इंजन सही काम करेगा, पिक भी अच्छा करेगा और स्पीड भी अच्छी देगा। तो वजूहात को ख़त्म करना है, दिल को टारगेट करना कि दिल ब्लॉक है, आर्टरीज ब्लॉक है, दिल धड़क रहा है, तेज़ चल रहा है, स्लो चल रहा है, दिल में गर्मी हो रही है, दिल में घबराहट हो रही है, खौफखान कल्ब हो रहा है, सब मन घड़त मेडिकल साइंस है, सब मन घड़त है। ठीक है, वजूहात का इलाज करना है, जिस वजह से हो रहा है उसको आपने दूर करना है, वजह दूर होगी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक, एक बंदा है खुदकुशी का प्रोग्राम बना रहा है, क्यों क्यों बना रहा है कि जनाब वाली वो घर में पानी नहीं आ रहा है, इतने दिनों से टैंकर डलवाने पड़ रहा है, सारे पैसे उसमें ख़त्म हो गए। आपके घर में बोरिंग है, आप अपनी बोरिंग का पानी उसको देना शुरू कर दो, खुदकुशी नहीं करेगा। तो मसला तो दिमाग में काउंट हो रहा था ना, खुदकुशी की दवा लेने जा रहे थे, आपने पानी दे दिया, उसका मसला हल हो गया, तो दिमाग से खुदकुशी के ख्यालात ख़त्म हो गए। तो वजूहात ख़त्म करें ना, वजह तो देखें, वजह आप ख़त्म कर नहीं रहे हो। बंदे को कह रहे हो कि जनाब वाली वो आप दवाओं पर आ जाओ, आप जनाब वाली ऑपरेट करा लो, आप ये करा लो, वो करा लो। तो भाई साहब हालात ऐसे हो गए कि इंटरनेट ईजाद करने वालों पर अल्लाह की सलामती हो, व्हाट्सअप ईजाद करने वाले पर अल्लाह की सलामती हो, यूट्यूब पर और गूगल ईजाद करने वालों पर अल्लाह की सलामती हो, कि भाई कोई भी मसला हो तो पहले तो कुरान हदीस से रजू कर लिया जाता था। अभी तो वो पढ़ना नहीं आता ना, जहालत बढ़ गई, कुरान नहीं पढ़ना आता तो जहालत है, हदीस नहीं पढ़नी आती जहालत है। तो इन हालात में फिर यही हो सकता है कि आप नेट पे सर्च कर लें अपने मसले को, उसके रीज़न ऑफ लॉजिक को सर्च कर लें, उसकी वजूहात को सर्च कर लें और उसको दूर कर दें और अच्छे बच्चे हो जाएं ताकि आप शादी के काबिल हो जाएं। ठीक है, मामले को समझ में आ रही है, वजूहात ख़त्म करनी होती है, ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, प्यारे बच्चे हो जाएं, तो फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 033120098888। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।